हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 4th साइंस का ही जिसका एक पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ द फूड, उसका आज पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देखेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ स्पेशल प्लांट के बारे में, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स, जो कि आपके चैप्टर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं आपके लिए। और क्या देखेंगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस इन नेचर, प्लांट और एनिमल की संख्या अगर दिन पर दिन बढ़ती रहे तो कैसे बैलेंस होगा या किस तरीके से बैलेंस बना रहता है नेचर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो इस चैप्टर में आए हैं, पूछे गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट है हमारा सम स्पेशल प्लांट। तो सम स्पेशल प्लांट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है नॉन ग्रीन प्लांट के बारे में। तो नॉन ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद उसको हम लोग देखेंगे। कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट होता है। द प्लांट दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट। और ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? जिसमें क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन प्लांट कहलाते हैं। तो ग्रीन प्लांट के बारे में आप लोग पहले ही जानते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या कर सकते हैं। अगर उनके में क्लोरोफिल है तो वो क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। तो ग्रीन प्लांट अपना फूड मेकिंग खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नॉन ग्रीन प्लांट में अब क्लोरोफिल नहीं है तो क्या ये अपना फूड मेकिंग कर पाएंगे? नहीं, ये अपना फूड मेकिंग नहीं कर पाएंगे। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये अपना फूड किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये है मशरूम का प्लांट। ठीक है, मशरूम का प्लांट है, मोल्ड्स है, फंजाई है, क्रोटन का प्लांट है। ये सारे प्लांट आपको दिखा रहे हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट में आते हैं। ठीक है, तो मशरूम का जो प्लांट होता है ये किस तरीके का दिखता है आपको ना? जब बारिश का सीजन होता है, विंटर में, आप देखेंगे जो गीली गीली लकड़ी होती है या भीगी हुई सी, हल्की भीगी हुई सी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वहाँ पे अम्ब्रेला यानी छाते के स्ट्रक्चर के कुछ प्लांट्स ग्रो किए रहते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, और ये लकड़ियों पे भी आपको दिख सकते हैं, सॉइल में, गीली मिट्टी में भी दिख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं मशरूम। फंजाई के बारे में सभी जानते हैं कि फंजाई क्या होता है। फंजाई क्या करता है? फंजाई एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ये क्या करते हैं? ब्रेड वगैरह के जो ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं फंजाई। ब्रेड, अगर गीली ब्रेड आपने देखी होगी, पुरानी बासी रोटी देखी होगी, 2-3 दिन रखी हुई बासी रोटी और हल्की सी गीली हो, तो उस पर भी कुछ फंगस लगे, जैसे आपको रुई के स्ट्रक्चर्ड में दिखेगा। तो वो क्या है? फंजाई है। ये क्या करते हैं? ये अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट। कहाँ से न्यूट्रिएंट? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो फंजाई किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कुछ और नॉन ग्रीन प्लांट्स के नाम हैं, मोल्ड्स हैं, क्रोटन प्लांट है। अब हम देखते हैं एक और
स्पेशल टाइप का प्लांट है जिसको बोलते हैं डॉडर प्लांट। ये क्या है? डॉडर प्लांट है। डॉडर प्लांट क्या होता है कि जो आपने एक पेड़ के चारों तरफ ना कुछ येलो कलर के ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग जो उसके ऊपर ही ग्रो करते हैं, उनको देखा होगा। उसको ये क्या करते हैं, ये अपने होस्ट से, मतलब जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, जिस ग्रीन प्लांट पे ये ग्रो करते हैं, उसके ही फूड, बने बनाए फूड को ये ले लेते हैं। ठीक है, इनको भी तो फूड चाहिए, भले ये फूड मेकिंग नहीं कर रहे हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इनको भी तो फूड चाहिए। तो ये फूड कहाँ से लेते हैं? जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं उसी से अपना फूड ले लेते हैं। ठीक है, तो डॉडर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। डॉडर प्लांट जिसको हम क्या कहते हैं? अमर बेल, अमर बेल का पौधा भी कहते हैं और इसको कुसकुटा भी कहा जाता है। अमर बेल के बारे में पढ़ते हैं। अमर बेल डॉडर यानी कैन नॉट मेक देयर फूड, दे आर पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक का मतलब ही होता है कि ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं? जिस पौधे पे ये ग्रो करते हैं, जिस प्लांट पे ये ग्रो करते हैं, ये उसी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं येलो येलो स्ट्रक्चर, ये येलो येलो स्ट्रक्चर है ना, ये डॉडर है। और ये ग्रीन प्लांट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस पे क्या किए हुए हैं? ये जो ग्रीन ग्रीन बीच में दिख रहा है, ये होस्ट प्लांट है जिस पे ये क्या किए हुए हैं? कवर किए हुए हैं, ग्रो किए हुए हैं। तो ये येलो वाला जो है ये तो डॉडर हो गया, और ये ग्रीन जिस पे ये ग्रो किए हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके बने बनाए फूड को ही ये लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, तो डॉडर प्लांट के बारे में पढ़ लिया है कि डॉडर प्लांट कैन नॉट मेक देयर फूड, दे आर पैरासिटिक प्लांट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डॉडर प्लांट किस तरीके का प्लांट है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, इन प्लांट लाइक कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन। कैक्टस का जो प्लांट होता है उसके लीव्स किस में चेंज हो जाते हैं? ये है आपका कैक्टस का प्लांट, और इसमें जो पत्तियां होती हैं वो रिड्यूस्ड मतलब छोटी होके वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। आप इसको ज़रा सा बड़ा करके देखेंगे ना, तो इसमें ऐसे ना स्ट्रक्चर्ड, ये क्या है? कांटे कांटे से दिखाई देंगे। ठीक है, ये स्पाइंस निकले रहते हैं, मतलब यही लीफ ही है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं? स्पाइन यानी कांटों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का प्लांट था? कैक्टस का प्लांट था। तो कैक्टस के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इन प्लांट्स लाइक कैक्टस लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइन। कैक्टस के प्लांट में लीव्स किस में चेंज हो जाते हैं? स्पाइंस में यानी कांटों में। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरिंग द फूड टेक प्लेस इन स्टेम ओनली। मतलब क्या है कि इन प्लांट्स लाइक कैक्टस के पौधे में पत्तियां किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कांटों में। और सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होगा? जो स्टेम है इनका उसी में होगा। एंड स्टोरिंग द फूड टेक प्लेस इन स्टेम ओनली। तो केवल स्टेम यानी तने में ही इनका फोटोसिंथेसिस भी होता है और फूड स्टोर भी होता है। ठीक है, एक बार फिर से इनके बारे में हम पूरा पढ़ लेंगे कि स्पेशल प्लांट में क्या क्या है। नॉन ग्रीन प्लांट है, द प्लांट दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड गेन करते हैं। डॉडर प्लांट क्या होता है? द अमर बेल कैन नॉट मेक देयर फूड, दे आर पैरासिटिक प्लांट। ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। कैक्टस कैसा प्लांट है?
कैक्टस की पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में यानी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और अपना ये अपना प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का और फूड स्टोरिंग का किस में करते हैं, स्टेम में करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है, आप जानते हैं कि हम अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो एनिमल भी सरवाइव नहीं कर सकता है अर्थ पे, और अगर एनिमल नहीं होता है तो प्लांट भी सरवाइव नहीं करेंगे। वो कैसे होगा, वो इस डायग्राम की हेल्प से पहले समझते हैं। यहाँ पे आपको ट्री दिख रहा है और ह्यूमन दिख रहा है। तो मैंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो इसको क्या चीज़ चाहिए होता है भाई, इसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए, अपना फूड मेकिंग करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। लेकिन ये फूड मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा कहाँ से, तो आप जानते हैं कि जब ह्यूमन ब्रीथ करता है तो क्या लेता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है और क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है, प्लांट ले लेता है और अपना फूड मेकिंग कर लेता है। इतना समझ में आ गया। अब जब ये प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। कब, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं ये, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग। तो अगर आप इमेजिन करिए कि अगर प्लांट नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो O2 कहाँ से मिलेगा, और ये O2 नहीं मिलेगा तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे, और अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो हम सरवाइव जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है, ये हो गई ह्यूमन की। और लेकिन अगर ह्यूमन नहीं होगा तो ये ब्रीथ नहीं करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं निकालेगा तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा और प्लांट कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे पे डिपेंड होना, दोनों ही जब होते हैं तो वो इंटरडिपेंडेंट होता है। एक केवल डिपेंड होता है तो वो डिपेंडेंट होता है। तो प्लांट और एनिमल क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, मैन एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट। क्या कह रहा है कि मैन एंड एनिमल क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को जो रिलीज़ किया जाता है किससे, प्लांट से। ठीक है, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल गिव। प्लांट क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दिया गया है एनिमल के द्वारा। एनिमल्स टेक फूड फ्रॉम प्लांट। एनिमल किस पे अपने फूड के लिए डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। तो ओवरऑल ह्यूमन एंड एनिमल प्लांट दोनों ही एक दूसरे पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। As the green plant are main producer, they also give out oxygen। ऐसे तो हम जानते हैं कि मेन प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट है, और ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हम अपने फूड के लिए तो ग्रीन प्लांट पे हैं ही डिपेंड, लेकिन ऑक्सीजन के लिए भी किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल जब ब्रीथिंग करता है तो ऑक्सीजन लेता है, ब्रीथ करता है, अंदर लेता है और ब्रीथ आउट बाहर निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। किस समय, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है अपना फूड मेकिंग के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट जाके लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। बैलेंस इन नेचर क्या है कि अगर
प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर एनिमल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब क्या होगा, इसी के बारे में। अगर धरती पे अर्थ पे केवल पेड़ ही पेड़ हो, बहुत ज़्यादा पेड़ हों जितने ह्यूमन नहीं हैं, अगर ह्यूमन की संख्या ज़्यादा होगी और उतने नंबर्स में पेड़ नहीं है तो क्या होगा। तो उसी चीज़ को हम बैलेंस देख रहे हैं कि कैसे होगा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट because if number of plants and animal increases, plant may not be able to supply enough food। क्या कह रहा है कि अगर प्लांट और एनिमल की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो प्लांट नहीं एबल होगा सप्लाई करने के लिए इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। अगर ह्यूमन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और अर्थ पे पेड़ कम हैं, प्लांट्स कम हैं, तो वो प्लांट्स इतना ऑक्सीजन और फूड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर इफ़ देयर इज़ एनी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, और प्लांट की अगर बहुत ज़्यादा संख्या हो गई और ह्यूमन की उतनी संख्या नहीं है, तो जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना फूड मेकिंग के लिए, जो कि किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, वो भी एनफ नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर आप देखें कि अगर ह्यूमन की संख्या प्लांट के अकॉर्डिंग कम है और तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा अगर ह्यूमन की संख्या कम है तो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन से ही तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। और अगर प्लांट की संख्या कम है तो ह्यूमन को ऑक्सीजन सप्लाई में कमी होगी और फूड भी कम मिलेगा। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो हैं, पहला वर्ड है क्लोरोफिल। आप सभी जानते हैं कि प्लांट में कि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में जो ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इन लीफ, पत्तियों में, ठीक है। प्लांट के फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्या होता है, पत्तियों की निचली सतह पे, लोअर सरफेस पे एक स्मॉल होल होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, होल्स नहीं कहेंगे, टीनी पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, रिमूविंग ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ। ब्लीचिंग पाउडर से क्या करते हैं, जो ग्रीन कलर होता है लीफ का, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। पैरासिटिक प्लांट क्या है, प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर गेटिंग देयर फूड। ऐसे प्लांट जो हरे पौधों पे, ग्रीन प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट। आई होप कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ जाके लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। साइंस का हर एक चैप्टर, हर एक क्लास का यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।